की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है आसुरी संपत्ति क्या है, आसुरी वृत्ति क्या है जो हमें परेशान करती है, जो समस्त भूत प्राणियों को परेशान करती है। इनका वास मन में होता है, मन के अंदर होता है, अंतःकरण में होता है। तो इनके बारे में समझेंगे। आसुरी संपत्ति क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये समझना बहुत जरूरी। जब इनको हम पहचान जाएंगे तो फिर इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हमारे अंतःकरण से निकले, इससे हमारा मन निर्मल हो जाए। इन्हीं की वजह से हमारा मन निर्मल नहीं रहता। निर्मल मन जब मन निर्मल नहीं रहेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, भगवान ने कहा है। तो आइए जानते हैं आसुरी संपत्ति क्या है, आसुरी वृत्ति क्या है, आसुरी लक्षण क्या है। तो उसके लिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन सुनिए क्या है आसुरी संपत्ति। लक्षण बताया गीता के माध्यम से। कि दंभो दर्भो अभिमानस्ते अक्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अपार्थ संपद मासुरी में। अदम्भो दर्भो अभिमानतस्य अक्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरी में। भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन 6 प्रमुख हैं आसुरी वृत्ति, आसुरी संपत्ति। कौन कौन से, अर्जुन ने पूछा कौन कौन है प्रभु, तो उन्होंने कहा पहला अभिमान। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभुता पाए का मद नाही, धन मिल जाए स्वर मिल जाए अभिमान नहीं करे। अभिमान क्या है, आसुरी संपत्ति है। अभिमान आएगा तो फिर क्रोध आएगा। कोई चीज हासिल करना चाहेंगे, नहीं मिलेगी तो क्रोध आएगा। तो दूसरी क्या है आसुरी संपत्ति, क्रोध है। फिर मद आएगा, मद आ जाएगा, आपको संसार को परेशान करने लगेंगे। मद आएगा, इच्छा जागृत होगी हर चीज हमारी हो जाए, लोभ पैदा हो जाएगा। और जब नहीं मिलेगी तो ईर्षा होने लगेगी। तो ईर्षा भी है 5वीं। और 6वां अज्ञानता, यानी प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा, ये अज्ञानता है। तो नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 क्रोध, तीसरा मद, चौथा लोभ, 5वां ईर्षा और 6वां अज्ञानता। ये 6 हैं आसुरी वृत्ति, आसुरी संपत्ति कहते हैं इनको। अब एक एक के बारे में विस्तार में बताएंगे कि अभिमान क्या है। अभिमान जो है ये किसे कहते हैं, दूसरों पर अहंकार करना, बिना मतलब में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना कि हम ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब गधे हैं, इसको कहते हैं अभिमान। हम ही बुद्धिमान है, बाकी सब गधे हैं। ये क्या है, देहाभिमान, ये अभिमान है। और क्रोध, क्रोध को तो सभी जानते हैं, दूसरों की हानि पहुंचाने वाली जो वृत्ति है वो क्रोध है। जो जल्दी स्वाभाविक क्रोधी होते हैं उनको क्रोध कहते हैं, वो उनके अंदर क्रोध है। मद, दूसरों पर दया नहीं करते, बड़े निष्ठुर होते हैं, खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, दूसरों पर दया नहीं करते, इसको मद कहते हैं। लोभ क्या, दूसरी वस्तुओं पर हमेशा हड़पने की, दूसरे की वस्तुओं को हमेशा हड़पने की जो वृत्ति होती है अंतःकरण में, उसको लोभ कहते हैं। ईर्षा क्या है, आसुरी, ये भी आसुरी संपत्ति है। दूसरों की सफलता को पचा ना पाना, कि दूसरा सफल हो रहा है अपनी मेहनत से,
वो बात पचा नहीं पाना, उसको ईर्ष्या कहते हैं। बिना मतलब में उसके कार्य में टांग लगाना, उसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कैसे वो नीचे गिर जाए, उसको ऐसे करते हैं। छठवां के अज्ञानता, सत्य व असत्य का भेद नहीं जान पाते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। हमेशा गलत कामों में लिप्त रहते हैं। कोई अच्छी चीज बताने का प्रयास भी करता है तो अज्ञानता, बस उसको मानते नहीं। जो उनकी समझ में आता है उसी को मानते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, वो जानते नहीं। इसको कहते हैं अज्ञानता। ये भी आसुरी संपत्ति है। तो आसुरी संपत्ति जब आती है अंतःकरण में, तो व्यक्ति की जो दिशा है वो बदल जाती है, और गलत दिशा में चला गया तो दशा भी गलत हो जाती है। तो इसीलिए विचारकों ने लिखा है कि जिसकी दिशा बदल गई उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। अच्छी दिशा है तो अच्छी दशा रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी। यदि बुरी दिशा में है, वो चल रहा है, तो उसकी बुरी स्थिति होगी, उसको दुख मिलेगा। तो आसुरी संपत्तियों से हमें क्या मिलता है? दुख। और दैवी संपत्तियों से सुख मिलता है। तो इन आसुरी संपत्तियों को, आसुरी वृत्तियों को हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण से निकालना चाहिए। निकलती कैसे है? सत्संग के माध्यम से। आप सत्य का संगत करें, सत्संग सुने, आपके अंदर से ये छह आसुरी संपत्तियां निकल जाएंगी। आपका मन निर्मल हो जाएगा। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद का जो दुर्लभ नाही, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आसुरी वृत्तियों को मन से निकाल देना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करिए, निश्चित रूप से निकल जाएंगे। तो ये हमने बताया आपको आसुरी वृत्तियां, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्